अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.2 में है। हम आज मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आपको करवा दी गई है सारी। इसमें क्वेश्चन तो सारे नहीं करवाए, क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। उसमें मेन मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको करवा दी है। डिस्कशन के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन भी चेक करवा देने हैं। तो बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ रहे हैं हम। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन के तरीके पढ़ रहे हैं हम। हमने दो तरीके डिस्कस कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले के थ्रू हमने कैसे सॉल्व करना है। बच्चों, ये आसान टॉपिक है, आसानी से हल हो जाता है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन से होता है। आसान की अगर मैं बात करूं तो दूसरा, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम गलती से फैक्टर्स बनाएं और उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, अगर जहां पर कंडीशन नहीं होती कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो सेकंड प्रेफरेंस, फैक्टर्स नहीं भी नहीं बनते बाज टाइम, बाज इक्वेशंस के फैक्टर मुश्किल बन जाते हैं, मुश्किल हो जाती है, टाइम लग जाता है, तो फौरन से हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान है। इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होती है तो हमने उसके साथ कंपैरिजन करना होता है। लाइक दैट मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। वी कंपेयर दिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो भी हो गया हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा अभी आपको, कि अभी मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट करवाना चाह रहा हूँ आपके पास। ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है और ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, ए विल बी इक्वल टू 2, बी विल बी इक्वल टू 3 एंड सी विल बी इक्वल टू माइनस का 7। बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, माइनस अगर दरम्यान में कोई चीज आ जाती है तो माइनस लगाना भूल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं माइनस तो नहीं होगा। देखें, हमारे पास फार्मूले में प्लस है, फार्मूले में प्लस है, तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस जो है ना वो 7 के खाते में जा रहा है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, -7। ठीक हो गया। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ओवर का 2a। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है आपके पास, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होगी तो आपने वेरिएबल निकाल लेने, यहाँ से एक वेरिएबल के उसके कोफिशिएंट निकाल लेने आपने, ए के, बी के, सी के। फिर आपने सीधा सीधा इस फार्मूले के अंदर पुट करके और अपनी सीधी सी कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है बच्चों, आसान टॉपिक है, आसान है, आसानी से बच्चों को ये समझ आ जाती है। ठीक है ना। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, ये मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है अभी। ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो अगेन मैं यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये देखिए आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको सबसे पहले रीअरेंज करना है। इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले जाए, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 7x, तो माइनस प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। नो वी कंपेयर विद 1। इसको हम लेट से 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, हमने इसको 1 इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो वी कैन से ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, a1। b कितना है आपके पास 7, c कितना है -2। पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला, फार्मूले के अंदर फार्मूला लेके आए, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2 का a। बच्चों सिंपल, आपने इसके अंदर जैसे आपको मैंने स्टार्ट में लेक्चर में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इसके अंदर जस्ट सीधा सीधा वैल्यूज डालनी है आपने। माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर
-4, ए कितना है आपके पास 1, सी कितना है आपके पास -2, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलना आपने, 2, 1 कितना है आपके पास 1। बच्चों इसको सीधा सीधा आपने सोल्यूशन कर लेना है, -7 प्लस -7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8। ठीक है बच्चों, 2 1 द 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, तो बच्चों क्या बनेगा 57, 57/2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चों, ये 57 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 57 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो अगर ये निकलता तो फिर क्या होता है कि हम एक दफा प्लस में ये वैल्यूज लिख के सोल्यूशन करते हैं और एक दफा नेगेटिव में लिख के ये सोल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट किस में चला जाएगा, -7 प्लस माइनस 57 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको करवाता हूँ। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू के साथ 3 का अंडर रूट, b बच्चों 1 आ जाएगा यहाँ पर, c कितना आ जाएगा -4 3 का अंडर रूट। नो पुटिंग इन फार्मूला, नो पुटिंग a b एंड c, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है बच्चों, मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a कितना है बच्चों 3 का अंडर रूट, c कितना है -4 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का अंडर रूट। ठीक है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास 3 का अंडर रूट। अब बच्चों हमने ना इसको सोल्यूशन करना है इसका, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखें ये माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, 4 4 दा 16 हो जाएगा, 4 4 दा 16, और 3 के अंडर रूट का क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक ये 3 का अंडर रूट है, ये 3 का अंडर रूट है, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मैं इसकी अगर वैल्यूज को लिख लूं, इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 3 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो ये इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 49 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस का 1 49। तो अगर मैं इसको 49 को लिखूं तो क्या आता है 7। ठीक है बच्चों, अब देखें जो पिछला मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें 49, उसमें आपके पास 57 का अंडर रूट आ रहा था, तो वो नहीं सॉल्व होता, तो हमने उसको एज इट इज सोल्यूशन सेट कवर कर दिया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ रही है, तो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 3 का अंडर रूट, दरमियान में लाइन लगाएं या को में लगा लें या नेक्स्ट स्टेप में कर लें, आपकी मर्जी, 2 3 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो अब इसका सोल्यूशन करें, एक दफा प्लस में 7 लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 6 ओवर 2 3 का अंडर रूट। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ -8 ओवर 2 3 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 3 द 6। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 4 द 8 4 ओवर 3 का अंडर रूट, 4 ओवर 3 का अंडर रूट। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर अगर 3 को खत्म करना चाहूँ तो इस 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ,
ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करें लाइक दैट, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो ये भी दोबारा 3 बन जाएगा, ये भी दोबारा। अब मैंने इस 3 को एक दफा, दो दफा 3 का अंडर रूट लिखा है, क्यों? यहां से काटने के लिए। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट। तो मैं सोल्यूशन सेट लिख सकता हूं इसका, 3 का अंडर रूट माइनस 4 ओवर 3 का अंडर रूट। बच्चों दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी एंड हो गई। तो दो एक्सरसाइजें जो है ना वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं बच्चों, तो इनकी खूब प्रैक्टिस करें। और कोई भी क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, आप दिन में चाहे जिस टाइम भी चाहे आप इसको राब्ता करके मुझसे अगर कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप बिला झिझक मुझसे राब्ते में रह सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाना भी नहीं भूलना। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।